साल था 1958। अमेरिका के एक छोटे से शहर गेरी, इंडियाना में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम था माइकल जोसेफ जैक्सन। और आगे जाके यही बच्चा पूरी दुनिया को अपने डांस और म्यूजिक से हिलाने वाला था। माइकल जैक्सन एक छोटे से घर में पैदा हुए थे। उनके टोटल 8 भाई बहन थे और उनको मिला के 9। माइकल का बचपन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उनके बाप जॉय जैक्सन एक बहुत ही सख्त किस्म के आदमी थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे सुपरस्टार बने। हर प्रैक्टिस, हर सॉन्ग, हर स्टेप डिसिप्लिन के साथ होता था और माइकल ने सब बहुत जल्दी ही सीख लिया था, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था, स्टेज पर चमकने का जुनून। 1964 में जब माइकल सिर्फ 6 साल के थे, तभी जैक्सन 5 बन गया था और दुनिया धीरे धीरे उनके टैलेंट से वाकिफ होने लगी थी। आई वॉन्ट यू बैक और एबीसी ने पूरे अमेरिका में धूम मचा दी थी। माइकल ने न सिर्फ आवाज़ बल्कि डांस और एक्सप्रेशंस में भी कमाल दिखाया। छोटा सा बच्चा पर स्टेज पर एक बड़ा सुपरस्टार। 1979 में माइकल ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपना एक सोलो एल्बम निकाला ऑफ द वॉल के साथ। उसका स्टाइल, उसकी आवाज़ और उसके जैसे स्टेप्स ने सबको दीवाना बना दिया था। फिर आता है साल 1982, जिस साल थ्रिलर रिलीज हुई। थ्रिलर सिर्फ एक एल्बम नहीं, एक कल्चर फिनोमेना था। म्यूजिक वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स बन गई और उन स्टेप्स ने यानी कि मून वॉक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। माइकल जैक्सन अब सिर्फ सिंगर नहीं था, वो बन गया था किंग ऑफ पॉप। पर जितनी तेज रोशनी थी, उतना गहरा अंधेरा भी था। माइकल का चेहरा बदल रहा था, खास तौर पर उनकी नाक और उनका रंग। माइकल को बचपन ही से अपनी नाक से नफरत थी, क्योंकि उनके फादर उनको हमेशा इस बात पर टॉन्ट कर दिया करते थे कि तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है। और इसी के चलते आगे माइकल अपनी नाक पे बहुत सारी सर्जरीज करवाते हैं। वैसे तो माइकल के पास काफ़ी सारे घर थे, लेकिन उनमें से खास और दुनिया में सबसे मशहूर था नेवरलैंड रैंच, जो कि एक महल से कम नहीं था। और हैरानी की बात यह है, माइकल ने उसमें जू और अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया था, जहाँ पे फेरिस व्हील भी था। क्योंकि माइकल अपना बचपन खुल के नहीं जी सके थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि जो उनके जैसे बच्चे होंगे वो यहाँ पे आके खेलेंगे और अपने बचपन को खूब एंजॉय करेंगे। और अक्सर माइकल उन बच्चों के साथ उन पार्क और जू में आके खेला भी करते थे। 1993 से लेकर 2005 तक माइकल पे काफ़ी केस भी लगे, जो आगे जाके झूठे साबित भी हुए। लेकिन इन केस ने माइकल की ज़िंदगी पे एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि वो एक बहुत ही बड़े डिप्रेशन में चले गए थे। फिर आता है साल 2009। माइकल जैक्सन कमबैक कर रहा था। दिस इज इट टूर के लिए रेडी था। रिहर्सल्स में उसकी चमक फिर से वापस आ गई थी। स्टेज लाइट्स, म्यूजिक, क्राउड, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 25 जून 2009 को खबर आती है कि किंग ऑफ पॉप अब नहीं रहा। माइकल जैक्सन दुनिया से चला गया था। फैंस, मीडिया और पूरी दुनिया शॉक में थी। पर एक चीज हमेशा जिंदा रहेगी, उसकी आवाज, उसका म्यूजिक और उसकी लेगेसी। माइकल जैक्सन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक मिसाल था। माइकल जैक्सन की डेथ एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उनको मारा गया था, लेकिन माइकल की डेथ के पीछे का रीजन वो दवाइयाँ थी जो वो रोजाना सोने से पहले लेते थे। माइकल जैक्सन को इंसोमिया था, यानी उनको नींद नहीं आती थी और वो कई दिनों तक जागा करते थे। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं थी। असल प्रॉब्लम ये थी जब उनके डॉक्टर्स उनको नींद के काफ़ी हैवी डोज देना शुरू कर देते हैं और रोज़ाना सोने से पहले माइकल उन हैवी डोजेस को रोज़ाना कंज्यूम करते थे, जिसके चलते उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही थी। और उस रात भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी। उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मूरे ने उनको अराउंड 10:40 के करीब 25 mg का प्रोपोफॉल दिया था, जिसे माइकल ने मिल कहकर रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वो काफ़ी घंटों से सोने की कोशिश कर रहे थे। और इसी ड्रग को लेने के बाद ही माइकल की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक मिसाल था, एक लेजेंड था और एक इंस्पिरेशन था। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि डार्क वेब क्या है और उस पर क्या चीज़ें बिकती हैं, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन के बारे में जानना है, यानी इम्तियाज़ के बारे में, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। और मैं मिलूंगा आपसे किसी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।